और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिजनौर नहीं जाएंगे। बताया जा रहा है खराब मौसम की वजह से उनके दौरे को टाल दिया गया है। पीएम मोदी अब वर्चुअली रैली करेंगे, तो थोड़ी देर में पीएम मोदी की वर्चुअल रैली की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन खराब मौसम की वजह से बिजनौर का उनका दौरा टल गया है। और ऋषिकेश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। ऋषिकेश, दौरा टल गया है, क्या मौसम की वजह से ये फैसला लिया गया? जी देखिए, बिल्कुल जो जानकारी दी जा रही है, चूंकि शुरू में बिजनौर में काफ़ी फॉग था और यहाँ से क्लियरेंस नहीं मिल रहा था। 11:30 बजे का वक्त था, लेकिन जो विजिबिलिटी थी, जो प्रधानमंत्री का जो प्लेन है जो उड़ता है एयरफोर्स के जरिए जिससे वो चलते हैं, उसकी विजिबिलिटी जो मिनिमम तकनीकी तौर पर बताया जा रहा था 1500 मीटर ज़रूरी था, लेकिन जो फॉग इतना ज़्यादा था कि वो तकरीबन 500 से 700 मीटर ही दिख पा रहा था। और प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर को बगैर 1500 मीटर के साफ मौसम के उड़ने की इजाज़त नहीं है, लिहाजा अब उनका यहाँ आना कैंसिल हो गया, स्थगित कर दिया गया है। तकनीकी तौर पर यही जानकारी दी जा रही है। बाकायदा सब तैयारियां हो गई थी। देखिए यहाँ पे हेलीपैड पर, यहाँ पे ठीक बगल में ही जो वर्धमान कॉलेज है जहाँ पे बिजनौर में उनका हेलीकॉप्टर उतरना था, वो यहाँ पे बाकायदा सब तैयारियां कर ली गई थी, लेकिन अब तकनीकी वजहों से, मौसम खराब होने की वजह से उनका हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड नहीं कर पाएगा, लिहाजा वो अब इस बिजनौर के ग्राउंड पर नहीं आ रहे हैं। पूरा जो स्टेडियम, हालांकि कोरोना का दौर था और महज 1000 लोगों को यहाँ रहने की इजाज़त दी गई थी, लिहाजा ये बिल्कुल छोटा किया गया कार्यक्रम। 18 विधानसभा की सीटें कवर करनी थी, अलग अलग जगहों पे बड़े से LED स्क्रीन लगाए गए थे, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि तकनीकी तौर पर उनका विमान लैंड नहीं कर रहा है, स्थगित हो गया है। और एक तस्वीर देखिए, मैं पीछे मंच की दिखा रहा हूँ, जन चौपाल नाम दिया गया था यहाँ पे, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ इंतजार कर रहे हैं, वो पहुँच चुके हैं यहाँ पे, और उनका हेलीकॉप्टर उसके बगल में ही लैंड किया है। यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन ये पहली रैली कही जा रही थी प्रधानमंत्री और योगी की, एक मास्टर स्ट्रोक था, गेम चेंजर रैली बताई जा रही थी, लेकिन अब बिजनौर में प्रधानमंत्री नहीं आ पा रहे हैं तकनीकी कारणों की वजह से। और एक बार फिर इसका कितना असर पड़ेगा, कितना नहीं पड़ेगा, 18 विधानसभा सीटें जिसको वो संबोधित कर रहे थे इस रैली के जरिए, लेकिन यहाँ से ठीक बगल में मुजफ्फरनगर है, बागपत है, शामली है, ये तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक सेंटर है जहाँ पे ध्रुवीकरण की बात हो रही थी, जाट और मुस्लिम एकता की बात हो रही थी। अखिलेश और जैन की जोड़ी लगातार इस इलाके में कैंपेन कर रही है और प्रधानमंत्री को जवाब देना था बिजनौर के इस ग्राउंड से, वर्धमान ग्राउंड से, लेकिन अब वो नहीं आ रहे। तकनीकी तौर पर उनके विमान को लैंड करने की इजाज़त नहीं गई है और इस वजह से प्रधानमंत्री का बिजनौर जो रैली था, जो दौरा था, वो रद्द हो गया है। अब मुख्यमंत्री अकेले इस रैली को संबोधित कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और ऋषिकेश, आपने दिखाया कि सीएम इंतजार कर रहे हैं, मंच पर वो मौजूद हैं और थोड़ी देर में वर्चुअल रैली की शुरुआत हो जाएगी, तो तमाम तैयारियां वहां पर पूरी कर ली गई हैं वर्चुअल रैली के लिए पीएम के। देखिए, वर्चुअल रैली की तैयारी पहले से ही थी, चूंकि कोविड का दौर था। और एक फिर मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं इस ग्राउंड की। देखिए, प्रधानमंत्री की रैलियां आमतौर पर इतनी छोटी नहीं होती है, 1/3 रैली को भरना था, महज 2 से 2,500 कुर्सियां लगाए जाने की इजाज़त थी, लेकिन इस रैली के लिए अलग अलग, चूंकि अमरोहा, बिजनौर, इसके अलावा मुरादाबाद, वहाँ पे लोगों को बड़े बड़े LED स्क्रीन से जोड़ा गया था। वर्चुअल रैलियाँ यहाँ से होनी थी। प्रधानमंत्री यहाँ फिजिकल तौर पर बोलते, मुख्यमंत्री के साथ मंच शेयर करते और उसका लाइव टेलीकास्ट होता, लेकिन अब प्रधानमंत्री दिल्ली से ही वो वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। अब से थोड़ी देर के बाद जो साझा संयुक्त मंच शेयर करना था, योगी आदित्यनाथ के साथ एक मैसेज जाना था, वो कम से कम जरूर मायूसी होगी लोगों को। देखिए कि कुछ महिला कार्यकर्ता हैं यहाँ पे और कोशिश करते हैं कि अगर उन लोगों से बात हो जाए। ये देखिए कि यहाँ पे ये बताइए, तकनीकी तौर पर प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, बेसब्री से उनका इंतजार किया जा रहा है कि जल्दी से आए और हम लोग उनको देखें, उनको सुने, हम उनसे सुनना चाहते हैं उनको। चलिए, यानी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ऋषिकेश पीएम का, लेकिन खराब मौसम की वजह से, फॉग की वजह से बताया जा रहा है कि धुंध इतना था कि उनके उड़ान को रद्द करना पड़ा, लेकिन वर्चुअली थोड़ी देर में ही प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, बने रहेगा हमारे साथ।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।